बच्चों, आप सबों का स्वागत है क्लास 9 मैथमेटिक्स संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पार्ट 3। वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार यानी रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम लोग जानेंगे। ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जब मिला दिया जाता है तो जो हमें मिलता है वो वास्तविक संख्याएं मिलती है। यानी परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है और अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याएं के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि इसे परिमेय संख्या जितनी भी परिमेय संख्याएं वो वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी और जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो भी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। यानी दोनों को मिला दिया जाए तो हमें वास्तविक संख्याएं मिल जाएंगी। वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होती है, दूसरे शब्दों में, या अपरिमेय संख्याएं होती हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा यानी रियल नंबर लाइन कहा जाता है। अब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देख रहे हैं हम लोग, यानी कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार भी इसे कहा जा सकता है। लेकिन अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार में कुछ भिन्नता है, इसलिए पहले अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देखेंगे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। पहला प्रकार, फर्स्ट टाइप, शांत दशमलव। यहाँ पे बच्चों ये शांत का अर्थ है खत्म हो जाना, टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव प्रसार में दशमलव प्रसार नियत अंकों की संख्या के बाद रुक जाता है। जैसे 2.34 2.34। मैंने यहाँ 2.34 नहीं कहा बच्चों, ध्यान देंगे आप। 2.34। एक एक अंक को दशमलव के बाद अलग अलग पढ़ना होता है। जैसे 4.534। देखिए बच्चों, पहले इसमें दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद रुक गया है, अंक का प्रसार रुक गया है। और यहाँ पर भी दूसरे वाले में दशमलव के 3 अंकों के बाद दशमलव का प्रसार यानी आगे बढ़ना रुक गया है। उसी तरह से अन्य। अब अगर लंबी विभाजन विधि को देखें, जैसे 5 को अगर 8 से भाग दें तो यह दशमलव में अगर देखा जाए तो यह दशमलव प्रसार यहाँ रुक गया है, 5 तक ही आया है, और यह एक अंक तक आया है जो कि 6 है, और यह भी रुक गया है। जब ऐसा दशमलव प्रसार जो कि शांत हो जाता है, रुक जाता है, वह उसका शेषफल जो है हमेशा ही 0 आता है। बच्चों इसे ध्यान देंगे। और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, वैसी परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त करने के बाद भाग की प्रक्रिया की जाए तो सदैव ही शेषफल 0 मिलेगा। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या में p/q के रूप में अगर लिखा जाए तो हर का गुणनखंड सदैव 2 या 5 या 2 एवं 5 होता है। जैसे 5 और 8, 5/8 है तो हर क्या है हमारा 8 है। हर का गुणनखंड करेंगे तो या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा। तो देखिए इधर 2 गुना 2 गुना 2 यानी 3 बार 2 आया है, यानी 2 का घात 3। यहाँ पे और कोई दूसरी संख्या आ ही नहीं सकती। यहाँ देखिए 20 है, 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 5 है, यानी 2 2 बार आया है, 2 का घात 2 और 5 आया है। या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्याओं में। उसी तरह से 7/125, इसमें 3 बार 5 आया है हर। कहने का तात्पर्य है कि परिमेय संख्याओं के p/q के रूपों को देखकर आसानी से कहा जा सकता है कि दशमलव प्रसार शांत होगा या नहीं। अगर 2 और 5 के अलावे कुछ आए तो वह अशांत हो जाएगा। तो चलिए अशांत की ओर चलें। सेकंड टाइप, अशांत आवर्ती या अनवसानी
आवर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके हर के गुणनखंड करने पर 2 एवं 5 के अतिरिक्त अन्य अभाज्य संख्याएं प्राप्त हों तथा उनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति होता है। तो कैसा दशमलव प्रसार होगा? जिसमें 2 या 5 के अतिरिक्त भी कुछ अन्य अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो तो उनका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति या अनवसानी आवृत्ति। अशांत का अर्थ हुआ कि कभी खत्म नहीं होगा और आवृत्ति का अर्थ हुआ कि बराबर अंकों का दशमलव के बाद एक अंक या और अंकों की श्रृंखला का दोहराव होता जाएगा। जैसे 1/3, देखिए हर में ना ही 2 है ना ही 5 है, 3 है, तो यह क्या हो जाएगा? इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवृत्ति। अशांत है 3 3 3, ये तो चल रहा है दशमलव के बाद, और आवृत्ति हो रही है यानी दोहराव हो रहा है किसका? 3 का। तो ये 3 के ऊपर में एक बार दे देते हैं, इसे 3 के ऊपर दंड देना भी कहते हैं। अब उसके बाद 1/7 है, हर को देख लिया, 2 और 5 में नहीं है, अन्य संख्या है, तो इसका दशमलव प्रसार भी अशांत होगा और आवृत्ति होगा। तो देखिए दशमलव के बाद 1 4 2 8 5 7, फिर पुनः यह जो श्रृंखला है अंकों की 1 से लेकर 7 का दोहराव हो रहा है, इसी तरह से ये चलता जाएगा। तो इसके ऊपर में दंड दे दिया, बार दे दिया। वैसे 3/13 में भी आप देख सकते हैं, ऐसे अशांत आवृत्ति या अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार में दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है। उनमें एक अंक या अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। दशमलव के बाद के पुनरावृत्ति अंक या अंकों के समूह के ऊपर दंड या बार का चिन्ह लगाते हैं। जैसे ये 3 मैंने लिखा है उदाहरण के स्वरूप। अब प्रश्न आता है, दिखाइए कि 2.363636 ... यानी यह तो परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि इसमें दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है और आवृत्ति है। अशांत यानी कभी खत्म नहीं होने वाला, और आवृत्ति क्यों? क्योंकि 3 और 6 दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो रहे हैं। रिपीट यानी उनका दोहराव हो रहा है, आवृत्ति हो रही है बार बार। को P/Q के रूप में यानी अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यह किस तरह से करेंगे इसे वो देखते हैं। माना x जो संख्या दी हुई है दशमलव प्रसार, उसको x मान लिया और इक्वेशन 1 डाल दिया उसके लिए। अब दशमलव के बाद कितने अंकों का प्रसार हो रहा है? आप देखेंगे दशमलव के ठीक बाद 2 अंकों का प्रसार हो रहा है, 3 और 6। तो 2 अंक है तो 100 से गुना करेंगे हम पहले एक समीकरण को। तो पहले समीकरण के बाएं तरफ 100 से गुना करने पे इतना मिला, और दाएं तरफ अगर 100 से गुना करते हैं तो 100 में कितने शून्य हैं? 2 शून्य हैं, तो दाएं तरफ 2 अंक दशमलव खिसक जाएगा दाईं ओर, और इक्वेशन 2 इसका नाम दिया। 2 में से 1 घटाते हैं बच्चों, देखेंगे 100x में x घटेगा तो 99x हो जाएगा, और 236 में 2 घटेगा तो 234 हो गए। और दशमलव के बाद आप जो देख रहे हैं यह दशमलव के बाद इधर भी वही है यानी 0 हो जाएगा यह, और x का मान 234/99 यह नीचे आ जाएगा। और यह किस रूप में हो गया? P/Q के रूप में हो गया, और जहाँ Q यानी 99 0 के बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल करते हैं हम। दिखाइए कि 32 एक साथ पढ़ेंगे दशमलव के पहले और उसके बाद दशमलव के बाद तोड़ के 32.12353535 ... यानी 35 का रिपीटेशन हो रहा है, बार बार दोहराव हो रहा है, और यह दोहराव खत्म भी नहीं हो रहा है, यानी यह अशांत हो गया और आवृत्ति हो गया। और इस परिमेय संख्या को भी P/Q के रूप में लिखना है, जहाँ Q 0 नहीं हो सकता। चलिए वही ये करते हैं, x को हम मान लेते हैं जो संख्या दी हुई है, और फिर देखेंगे कि ये
दशमलव के कितने अंकों के बाद ये दोहराव हो रहा है, तो देख रहे हैं 2 अंकों के बाद से दोहराव हो रहा है। तो दशमलव का पहले दाईं ओर 2 अंक इधर ले आना पड़ेगा, तो दाईं ओर लाने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना कर दिया दोनों तरफ, तो दशमलव उठ के 2 अंक दाईं ओर खिसक गया। तो यह इक्वेशन 1 हो गया। अब देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंकों का दोहराव हो रहा है, तो दशमलव के बाद 2 अंकों का दोहराव हो रहा है। तो इस दशमलव को यहाँ लाने के लिए फिर 100 से गुना करेंगे इक्वेशन 1 को, दोनों तरफ करने से ये 10,000 हो गया x, और इधर में 2 अंक या दाहिनी ओर खिसक गया। अब समीकरण 2 और 1 से क्या करना है, 2 में से 1 माइनस करना है, तो यह प्राप्त हो जाएगा। और बच्चों यह p/q हो गया, आपका का रूप हो गया। किसके लिए, यह जो परिमेय संख्या दी हुई थी उसके लिए। नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नहीं आया। अब अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। पहले हमने देखा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 तरह से, एक था शांत दशमलव प्रसार और दूसरा था अशांत और आवृत्ति। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा, आपके मन में भी जिज्ञासा है ना। चलिए आपके जिज्ञासा को शांत करते हैं। एक अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है कैसा होगा, अनवसानी होगा, अनावृत्ति होगा, यानी अशांत अनावृत्ति होगा। यानी ये इसका भी दशमलव प्रसार कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन दशमलव के बाद के अंक रिपीट नहीं होंगे, दोहराव नहीं होगा। तो जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वर्गमूल 2 का दशमलव प्रसार, वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है, तो इसके दशमलव प्रसार को बच्चों ध्यान से देखिए, कहीं पर भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, नहीं है ना। 1.4141 ऐसा तो नहीं है, 4142, फिर कुछ दूसरा आ गया 13562337, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। देखिए ये खत्म नहीं हो रहा है और ना ही दोहराव हो रहा है। उसी तरह से हमने कहा था कि अपरिमेय संख्या पाई भी है। पाई का मान 22/7 यूज़ करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से यह 22/7 के बराबर नहीं होता। इसका मान इस तरह से होता है 3.14, इस तरह से चलते जाता है, पॉइंट देख रहे हैं, यह बढ़ते जाएगा, लेकिन किसी का दशमलव के बाद दोहराव नहीं होगा। बच्चों नेक्स्ट में चलते हैं हम। कुछ और प्रमेय संख्याएं हैं, अप्रमेय संख्याएं हैं, जिसको आप लिख सकते हो बच्चों। कैसे लिखेंगे वो देखिए, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, मैं अपने मन से लिखा हूँ कुछ, तो आप भी ट्राई करें कुछ और अन्य प्रमेय संख्याओं को लिखने के लिए। 2.525 225 2225 22225। देखिए इसमें यह 2 मैंने एक बार लिखा, यहाँ 2 बार लिखा, यहाँ 3 बार लिखा, यहाँ 4 बार लिखा। इसके बाद क्या होगा बच्चों, 5 बार 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 बार 2 आएगा। उसी तरह से 1.01 001 0001 00001, इस तरह से ये चलते जाएगा। अन्य कुछ 2 उदाहरण और भी हैं। तो यह फिर से एक बार दोहरा ले हम कि वर्गमूल 2 3 5 4 4 नहीं बच्चों, 4 तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है, इसलिए 4 को नहीं लेते हैं, 6 को लेंगे का वर्गमूल, 7 का वर्गमूल लेंगे। इस तरह से जो ये है, ये सब अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा, क्योंकि ये अपरिमेय संख्याएं हैं तो इनका अनवसानी अनावृत्ति होगा दशमलव प्रसार। तो ऐसा धनात्मक पूर्णांक जो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अनवसानी अनावृत्ति। अब घनमूल में आते हैं, 2 का घनमूल, 3 का, 4 का इत्यादि जो है वो अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं, तो इनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति होगा। और बच्चों घनमूल किसका लेना है, धनात्मक पूर्णांक का लेना है। कैसा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, जो एक पूर्ण घन संख्या नहीं हो। नेक्स्ट में चलते हैं। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग, घटाव, गुना और भाग के परिणाम क्या होंगे। बच्चों ये पहले भी हम लोगों ने जिक्र किया है। 2 अपरिमेय संख्याओं का
जो योग होगा वह या तो अप्रमेय होगा या तो प्रमेय होगा। उनका अंतर या तो अप्रमेय होगा या तो प्रमेय होगा। गुना भी या तो प्रमेय होगा या तो अप्रमेय होगा या तो प्रमेय होगा। और भाग भी अप्रमेय संख्याएं भी हो सकती है और प्रमेय संख्याएं भी हो सकती है। ध्यान रखेंगे इस बात को। प्रश्न अब आ गया। क्या आया प्रश्न? ऐसा 3 संख्याएं लिखिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुसानी अनावृत्ति हों, यानी कि अप्रमेय संख्याएं पूछी जा रही है। तो अप्रमेय संख्याओं का उदाहरण तो आप देख चुके थे। तो 3 अप्रमेय संख्याएं आप फटाफट लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा 2.45 445 4445 डॉट 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 3.87 887 8887 डॉट 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 6.123 12331 12333 इत्यादि डॉट डॉट। अब बच्चों ये जो नोट लिखा है इसे आप याद रख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आते ही हैं। यदि a और b दो भिन्न धनात्मक प्रमेय संख्याएं होती हैं तो a और a प्लस b बाई 2 यानी दोनों प्रमेय संख्याओं को जोड़ के 2 से अगर भाग दे दे तो यह क्या कहलाएगी? यह a और b के मध्य की संख्या एक प्रमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन a और b के मध्य अगर अप्रमेय संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे बच्चों? a और b का गुणनफल ले लेंगे और उसका वर्गमूल कर देंगे, निकाल लेंगे। जैसे 2 और 3 के मध्य एक अप्रमेय संख्या निकालनी है तो 2 और 3 को मैंने गुना कर दिया और उसका वर्गमूल ले लिया, यानी 6 का वर्गमूल। 6 का वर्गमूल कहाँ होगा? 2 और 3 के मध्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट। फिर एक प्रश्न आ गया हमारे सामने। प्रमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के मध्य 3 भिन्न अप्रमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। प्रमेय संख्या है 2 प्रमेय संख्याएं और उसके मध्य 3 अप्रमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो पहले 5/7 का दशमलव प्रसार तो कर लें। भाग देके देखते हैं। यह तो 7 है नीचे, 2 और 5 तो केवल नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति होगा। तो यह देखिए दोहराव कहाँ से कहाँ तक है? 71428। हाँ, 71428 दोहराव है। तो इसके ऊपर हमने बार लगा दिया, दंड का चिन्ह लगा दिया। 9/11 को 11 से 9 को भाग दिया और इसमें दोहराव हो रहा है दशमलव के बाद 818181 का, तो 81 के ऊपर बार लगा दिया। अब बच्चों ये आप दशमलव के बाद देख रहे हैं 71 और ये 81, इसके बीच क्या होगा? 71 के बाद 72 आता है 73 आता है 74 आता है। तो उससे शुरू करके हम तो लिख सकते हैं अप्रमेय संख्या। देखिए जैसे मैंने लिखा है 0.72 7227 2227। 2 को एक बार लिखा, 2 को 2 बार लिखा, 2 को 3 बार लिखा और दोहराव करते गए। उसी तरह से 0.73 से शुरू किया, 733 को रिपीट किया 2 बार, फिर 7 लिखा, फिर 3 बार लिखा डॉट डॉट डॉट। उसी तरह से 0.74 744 74447 इत्यादि। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 2 भिन्न अप्रमेय संख्याओं दिया हुआ है। अप्रमेय संख्याएं देखिए, अप्रमेय संख्याएं दी हुई है 2, एक यह और दूसरा यह के मध्य अब प्रमेय संख्याओं को ढूंढना है, वो भी किस रूप में? p/q के रूप में ढूंढना है। तो पहले को मान लिया a और दूसरी अप्रमेय संख्याओं को b मान लिया। और यहाँ देखिए बच्चों 34 है ना, 0.34 0.36 है, तो बीच का क्या होगा? 34 और 36 के बीच तो 35 मिल जाएगा ना, लेकिन दशमलव लगाना आप नहीं भूलेंगे। 0.35 और उसके बाद 0.36 ले लेते हैं, क्योंकि 3 के बाद और भी कुछ है ना। तो यहाँ पे अगर 361 भी अगर ले लेते तो वह भी इसके मध्य की प्रमेय संख्याएं होती। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं कि 0.35 को भिन्न में तोड़ते हैं। दशमलव के लिए 1 आ गया और 2 अंक हैं, 2 0 आ गया। उसी तरह से
0.36 के लिए भी 36/100 आ गया, और जो कटेगा उसे काट देंगे, 9/25, इधर 7/20 आ गया, p/q के रूप में आ गया, और ये p/q के रूप में आ गया। ये प्रमेय संख्याएं कैसी है, किसके बीच में है, तो यह दिए हुए दो अप्रमेय संख्याओं के बीच के हैं। प्रश्न आता ही जा रहा है, वास्तव में लंबा भाग किए बिना भाग नहीं करना है बच्चों। 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसारों को लिखना है। और क्या है हमारे पास दिया हुआ, 1/7 का दशमलव प्रसार दिया हुआ है। बच्चों देखेंगे ऊपर बार है, तो 2/7 को तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2 गुना 1/7, और 1/7 का मान यह लिख देंगे जो दिया हुआ है। और जैसे आप गुना करते हैं दशमलव का, वैसे गुना कर देंगे, बार देना नहीं भूलेंगे। उसी तरह से 3/7 को 3 गुना 1/7, 1/7 का मान आपके पास है, उसे लिख देंगे। 3 से जैसे दशमलव को गुना करेंगे वैसे कर देंगे, ऊपर बार देना नहीं भूलेंगे। यही प्रक्रिया 4/7, 5/7 और 6/7 के साथ आपको करनी है। अब प्रश्न आता है 0.99, 0.9999 इत्यादि डॉट 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 को p/q के रूप में लिखनी है। तो x आप मान लीजिए, x बराबर दी हुई जो प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार है उसे मान लीजिए, और उसके बाद देखिए दशमलव के बाद किसका दोहराव हो रहा है, एक ही अंक का दोहराव हो रहा है। ठीक बाद तो आप दशमलव को इधर आपको करना है, तो इधर दाएं तरफ एक अंक करने के लिए आपको 10 से गुना करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो दोनों तरफ कर दिया, तो यह दशमलव जो उठ के यह इधर आ गया, तो यह हो जाएगा 9.99999 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन सेकंड हो गया और पहला आला फर्स्ट। 2 में से 1 को घटाया, 10x में से x को घटाया, 9x आ गया, और इधर में 9 में से 0 घटाएंगे 9 आ गया, और 0.999 डॉट 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 ये सब घटाएंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, यह 9 नीचे आ जाएगा, 9/9 हो जाएगा 1/1, यानी यह p/q के रूप में हो गया, जहाँ p 1 है और q भी 1 है, और 1/1 तो 1 होता है ना बच्चों। तो देखिए है ना मज़ेदार कि 0.9999 इत्यादि को एक ही कहते हैं। धन्यवाद बच्चों।